अरे मानने की जरूर मानने की, जबरदस्ती मनवा देंगे। और क्या करना है हम यहाँ? सरकार कह रही है कि समझाएंगे, हम किसानों को मनाएंगे। हम कोई बेवकूफ़ है, पागल है, हमें समझाओगी? हम सब समझे हैं। अब सरकार को समझना, हमें नहीं समझना, हम तो समझा चुके। रामदेव कहते हैं कि किसान ना समझे सड़क पर आ गए हैं, बिल को पहले पढ़ते देखते। रामदेव जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े भैया, हमें बता दियो। और रामदेव आ जाना खुद, हम क्या उसे खा रहे हैं, फांसी दे रहे हैं? आवे हमारे बीच में, अगर उसे इतना बढ़िया बिल लग रहा, आके बतावे, आवे यहाँ आके बतावे ना, आके जो भी नेता तुमसे कहवे उससे कहो, उनके बीच में जाओ ना, समझा कहो, आवे समझावे हमें, क्यों ना आता है यहाँ? राजनाथ सिंह कह रहे हैं मैंने कानून पढ़े, बहुत अच्छे कानून है, सहूलियत के लिए कानून है। तो आवे ना, 2-1 साल देख लेना चाहिए। किसान 2-1 साल देख ले, अगर कुछ ना दिक्कत आती है तो फिर बदल देंगे। अरे यार, ये देखने का क्या चक्कर है? यो 2 साल देख लो, 2 साल देख लो, ये संविधान है? संविधान है या वो बीरबल के चुटकुले हैं? देश संविधान से चले, संविधान में कानून बनता है और कानून के तरीके से चलता है। 2 साल क्या देख ले? अरे 2 साल हम कह रहे इसे सूत्र को पेंडिंग में घेर, फाड़ के फेंक दे। 2 साल क्यों हमारा बर्बाद करे? 2 साल में हमारा सारा बर्बाद हो जाएगी खेती, और उसका रिजल्ट आ गया ना। अरे मध्य प्रदेश में आप लोगों ने देखा नहीं, एक कंपनी पैसे लेके भागी किसान का माल लेके, हैं? तो ये है, बताओ कौन? राजनाथ जिम्मेदार होगा, मोदी जी जिम्मेदार होंगे, अमित शाह जिम्मेदार होगा, या वो पूरे मध्य प्रदेश का मामा जो बैठा वो जिम्मेदार होगा? मामा किसे कहें ये तुम देख लेना। लोग कह रहे हैं कोई किसान हमारे यहाँ का विरोध नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश। अरे यो किसान के जो पैसे लेके भाग गया वो कौन था? मामा का फुप्पा था, कौन था वो? बताओ भाई। तो मामा क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान कोई भी विरोध नहीं कर रहा? अरे यार, हमें मैं ना गया था मध्य प्रदेश, तब जैसो नहीं बताई आके, टीवी पे खूब दिखाई। तो अब तुम बताओ, ये मेरे से मत पूछो या उससे जाके पूछो, वो जो वहाँ बैठा, मेरे से आ जाओ, पूछ ले, मेरे मुंह में ठूस दे इसे। सही बता। अगर नहीं मानी सरकार तो क्या? यार बार बार की ये नहीं माननी का मत कर करो आके। हमने कह दिया ना, मानेगी सरकार, मानेगी और उसे आपका मनवा के जाएंगे। 38 दिन हो गए। 38 दिन हो गए। अरे यार 38 महीने कर ले, 26 जनवरी तो देख ले, 26 जनवरी आ रही ना। अच्छा, मूड बना ले 26 जनवरी तक नहीं है। अरे 26 जनवरी ना, 15 अगस्त भी, अगली 26 जनवरी भी घर जाके करेंगे क्या? बता क्या करेंगे? जमीन हमारी नहीं बचे है, बालक हमारे नहीं पढ़े, रोटी खाने को नहीं रहे, मरना तो है ही, तो घर जाके क्यों मरेंगे? कायरों की तरह नहीं मरेंगे, लड़ के मरेंगे। जमीन कौन ले रहा है? अरे यार तुझे पता है, तूने देखा है सिंबावली मिल देखा है? सिंबावली मिल में चला जा, घर के पास ही, तो वहीं चला जा। किसानों की जमीन चली गई ना चली गई, उन पर कर्जा ले लिया ना बैंक ने, तो उसे कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वो गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम बहुत पहले से करें, जब मैं पैदा ना हुआ, जब से भी चल रही है। जमीन चलेगी आपकी? उनकी चली गई, जो वहाँ पे सिंबावली मिल में कर्जा, बैंक से कर्जा ले लिया बैंक ने। जब तक कानून में नहीं आया, जब जमीन चलेगी। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बता रहा हूँ, जो इनका जमीन ना जाने की, ऐसे जा जमीन। और दूसरी चीज, जब मेरी 2000 का माल 1000 में बिकेगा, लागत बढ़ेगी मेरी, मैं घाटे में जाऊंगा, तो साहूकार का हो या बैंक का पैसा हो, जब मैं उसका नहीं चुका पाऊंगा, तो वो मेरी जमीन नीलाम करेगा या तेरी करेगा? बता, पहले तू ही बता। कहाँ जमीन का? तो फसल पे होगा आपका एग्रीमेंट, फसल पे एग्रीमेंट होगा आपका। अरे फसल पे कौन कर रहा है? ये सब कहने की बात है, बाकी ना कुछ भी। सच्चाई यही है कि ये बतावे, ये दिखावे टेरिकोट और देवे टाट का, ये है सरकार। सरकार कह रही है कोल्ड स्टोर बनेंगे छोटे छोटे एरियो में भी, और किसान अपनी फसल रख सकता है उसमें आराम से। तो मैं नहीं करा बनाने को, हमने मना नहीं करी, चाहे हर घर के मोहल्ले पे कोल्ड स्टोर बना दो, यूं कानून फाड़ के फेंक दो, और ये कह दो कि चाहे सारा अडानी अंबानी खरीद ले, हम भी बेच देंगे उसे ही। MSP पे गारंटी का कानून बना दो। हमने क्या कही? जो गौतम अडानी है, जो अडानी कंपनी का मालिक है, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में मुझको फालतू में घसीट दिया है, मेरा कुछ मतलब नहीं किसान कानून से। उस अडानी से लू पूछियो, किसान से कोई मतलब नहीं है। तो 1 रुपये बीघा में कैसे जमीन, इस मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इस अडानी को 6000 बीघा जमीन कैसे दे दी थी गुजरात में? खेती की जमीन थी वो, काहे की थी? या वो भी अमेरिका से आई थी? हैं?
और जो इसने हमारे भारतीय स्टेट बैंक से 600 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खान के लिए लिया, वो अमेरिका का पैसा था। अरे हमारे किसानों का ही तो पैसा था, वो हमारे देश का पैसा था, तो कैसे ना खरीदेंगे। कहो ना क्यों अडानी अंबानी हम लाए नाम इन्होंने दिया है, क्यों सरकार उसका इतना फेवर ले रही है, क्यों देश के 95% ठेके अडानी और अंबानी को जा रहे हैं। अडानी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अनाज लेता हूँ, FCI का सुरक्षित रखता हूँ उसको अपने यहाँ स्टोर में केवल। ये बिल फाड़े ना, उनका अपने इनसे क्या बिल फाड़ो, MSP पे खरीदा। और दूसरी चीज, सारी सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं किसान अपनी फसल और अच्छे दामों पे बेच लेगा। देख भाई, आज तक का रिकॉर्ड है, हम गन्ना जो है वो MSP पे बेचते हैं। और तुम भी बताओ, और पूरा किसान बैठा है यहाँ, और साथ किसान का एक आध सपोर्टर भी होगा। बताओ गन्ना मिल मालिक ने 1 रुपया फालतू लिया हो आज तक लिया? और दूसरी चीज कहता 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, किसको मिला? वो देते हो कहाँ कर लिया फालतू, गन्ना इतना ज्यादा वो देते हो? इन्हें यही तो नहीं पता, ये जो AC में बैठे हैं इन्होंने कभी आज तक खेती में जाके नू नहीं देखा मट्टी कौन सी है यो। अरे हमें पता है, अब यहाँ से जो आके तू संतरे बुआ दे तो संतरा ना बोनेगा इस खेती में, यहाँ बादाम ना होने के खेती में, यहाँ सेव ना उड़ेगा खेती में, यहाँ गन्ना चावल और गेहूँ पैदा होए। तो अलग अलग क्षेत्र है, जो जिस तरह की मिट्टी है किसान जानता है उसमें क्या उगेगा। अगर इस मिट्टी में सेव पैदा हो जा, इसमें काजू पैदा हो जा, तो वो अफगानी काजू मैं भी बोलूं जिसकी मोदी जी रोटी खाते हैं, तो मैं भी बोलूं उस अफगानी काजू को जो 800 रुपए केजी अफगान से आता है। सरकार को पता नहीं है कौन से एरिया में क्या चीज उगती है, क्या फसल होती है, सरकार को नहीं पता। नहीं पता, अगर उन्हें पता होता तो वो गन्ना और उसके लिए नहीं कहते, वो उसके लिए नहीं कहते। और दूसरी चीज है, देखिए तुम बार बार ये कहते हो ना सरकार नहीं मानेगी, देखिए 3 मंत्रियों ने हमारा नमक खा चुके हैं, और अगर नमक हराम करा तो जनता मारेगी, क्योंकि नमक जो भी जिसका खा ले नमक हलाल होता है, तो नमक खा चुके हैं वे हमारा। और एक दिन मैं तो कह रहा हूँ इनसे, अपने जो हमारे लंगर लगा रहे हैं, कि देखिए पनीर बनाया तो वजीर आ गए खाने पे, वजीर भाग के आए, बुलाने नहीं गए थे हम लोग, आपने देखा होगा वीडियो में, अपने आप आए थे, वजीर आ गए खाना खाने नमक। तो मैं तो लंगर वालों से कह रहा हूँ एक दिन मशरूम की सब्जी और एक रोटी अफगानी काजू की बना ले, तो मालिक भी भगा चला होगा महक लेके, वो भी आवेगा, आना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं भारत में रहना पड़ेगा, रहना है तो किसान के पास आना पड़ेगा, ये लिख लो, लास्ट वार्निंग है।